ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी, जरा याद करो कुर्बानी। दोस्तों, आप देख चुके होंगे कि कितना भयानक दृश्य था। इस दिन हमारे भारत देश के 40 वीर जवान पाकिस्तानी आतंकवादी हमले में शहीद हो गए थे। जी हाँ, 14 फरवरी का वो काला दिन जिसको हर भारतवासी कभी भी नहीं भूल सकता। इस घटना के जख्म आज भी हमारे सीने में हरे भरे हुए हैं, क्योंकि इस दिन हमारे भारत देश के वो सपूत जो देश की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते थे, वो शहीद हो गए थे। और उनके साथ इतनी भयंकर घटना घटती है कि हर भारतवासी के मन में आक्रोश की भावना जागृत हो जाती है। एक आदिल नाम का व्यक्ति जो कि आत्मघाती हमले में हमारे भारत देश के 40 सपूतों को शहीद कर देता है। सोचिए कितना भयानक दृश्य होगा। और जो इस घटना का मास्टरमाइंड था, मौलाना मसूद अजहर, ध्यान से सुनना, वो आज भी खुलेआम घूम रहा है पाकिस्तान में। उस पर आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। चलिए शुरू से शुरू करते हैं और आपको उस घटना का इतिहास याद दिलाते हैं कि आखिर इतनी बड़ी घटना कैसे हो जाती है। तो दोस्तों, 14 फरवरी सन 2019 का वो दिन, तो इस घटना का जो मास्टरमाइंड था मौलाना मसूद अजहर, उसने इस घटना की जो योजना थी वो पहले ही बना ली थी कि हम 14 फरवरी के दिन इस घटना को अंजाम दिया जाएगा। दिन आता है 14 फरवरी का। इस दिन हमारे देश के बहुत सारे लोग इसको वैलेंटाइन डे के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं और पूरे देश में प्यार मोहब्बत का दिन चल रहा था। और समय 3 बजे, दोस्तों ध्यान सुनना, 3 बजे भारत के सपूतों की एक बस जिसमें सीआरपीएफ के 50 से ज़्यादा जवान उसमें सवार थे। एक आदिल नाम का एक व्यक्ति जो जैश ए मोहम्मद का क्या आतंकवादी था और जम्मू कश्मीर का एक निवासी भी था। यह कार में 350 किलो 350 किलो आरडीएक्स लेकर आता है और बस से टकरा जाता है, जिसमें बस के साथ साथ हमारे सपूतों के शरीर के चिथड़े चिथड़े उड़ जाते हैं और उनके चारों तरफ खून ही खून हो जाता है। इस घटना का मंजर ऐसा था कि जो भी जहां देखता था उनको खून ही खून नजर आता था। सोचिए कितना भयानक दृश्य होगा और उस माँ पर क्या बीती होगी जिसने अपने बेटे की उस हालत को देखा होगा। और जब उस माँ ने कहा कि जब आप 1 इंच हमारे बेटे को कम नहीं लेते तो हम इस अर्थी को टुकड़ों में सहित हम वो कैसे लेंगे, तो उस परिवार पर क्या बीती होगी। इतनी बड़ी घटना हो जाती है और इसके बाद इस कार्रवाई होती है। भारत इसके बाद बालाकोट में एयर स्ट्राइक करके आतंकवादी जो ठिकाने थे पाकिस्तान के उस पर हमले करता है। लेकिन क्या बस इतने से हमारे जो जवान थे उनके बदला पूरा हो जाता है? जी नहीं, अभी भी जो इस घटना का मास्टरमाइंड है मौलाना मसूद अजहर, जो जैश ए मोहम्मद का सरगना है, वो आज भी जिंदा घूम रहा है, सभाएं कर रहा है चारों तरफ। और जैश ए मोहम्मद ने ही इस घटना की जिम्मेदारी ली कि उसके द्वारा ही इतनी बड़ी घटना भारत में की जाती है। लेकिन आज तक उस पर दोस्तों कोई भी कार्रवाई नहीं हो पाती है। मैं भारत के प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं और मैं क्या पूरा देश उनसे गुजारिश करता है कि आप इस मौलाना मसूद अजहर को पकड़ कर लाइए और इसको ऐसी सजा दीजिए कि इन जैसे कुत्ते भारत में कभी भी ऐसी घटना करने के बारे में सोचे भी ना, और यदि सोचे तो उनकी रूह कांप जाए। इन लोगों को ऐसी सजा दी जानी चाहिए। मैं डॉक्टर हरिओम पवार जी की पंक्तियां आपके लिए सुनाना चाहता हूं कि जब एक शहीद बेटे की अर्थी घर पर आती है तो उस माँ पर क्या बीतती है, तो सुनना बड़े ध्यान से कि जब गीली मेहंदी रोई होगी छुपकर घर के कोने में, ताजा काजल छूटा होगा
चुपके चुपके रोने में वो विधवा पूरी दुनिया का बोझा सन ले सकती है, वो विधवा पूरी दुनिया का बोझा सन ले सकती है, जो अपने पति की आरती को भी कंधा दे सकती है। मैं ऐसी हर देवी के चरणों में शीश झुकाता हूँ, इसलिए मैं कविता को हथियार बना कर गाता हूँ। मैं हर उस देवी के चरणों में शीश झुकाता हूँ जिन्होंने इस भारत देश के सपूतों को जन्म दिया है, और मैं उनको नमन करता हूँ और हमेशा इन परिवारों का आदर करता हूँ। और सभी से निवेदन करता हूँ कि 14 फरवरी का दिन सभी लोग काला दिन के रूप में मनाएं और हमारे देश के जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करें। जय हिंद, जय भारत। अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे